आज जब मैं अबू धाबी आया, दुबई आया, तो कुछ बातें मेरे ध्यान में आई हैं। उसके विषय में भी आज आपको मैं कह करके जाना चाहता हूं। एम्बेसी के संबंध में, काउंसिल के संबंध में आपकी शिकायतें रहती हैं, नहीं रहती है? नहीं रहती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रहती है तो भारत सरकार ने मदद नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है। इस मदद नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग दुनिया भर में फैले हुए हमारे भारतीय भाई बहन उसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपकी बात आगे पहुंच सकती है। मोबाइल फोन के द्वारा भी आप उनका संपर्क कर सकते हैं। एक दूसरा काम किया है, ई माइग्रेट पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके द्वारा इस प्रकार से हमारे प्रवासी भारतीयों को कोई शिकायत हो, कोई कठिनाई हो, तो उनको इमिग्रेशन ऑफिस के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। ये ई माइग्रेट पोर्टल पर अपनी बात रख करके वो मदद ले सकता है। इसकी एक व्यवस्था की गई है, ताकि यहां दूर दूर से आपका वहां जाना बहुत तकलीफ होती है। मुझे ये भी बताया गया कि कहीं कहीं पर ई माइग्रेट पोर्टल का उपयोग करने में नागरिकों को दिक्कत होती है। इसके लिए भी मैंने हमारी एम्बेसी को आदेश किया है कि वे ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसका 30 दिन के भीतर भीतर सॉल्यूशन दें। आज 17 अगस्त है, 17 सितंबर तक सॉल्यूशन दें, ऐसा मैंने उनसे कहा है। और मुझे विश्वास है कि हमारे एम्बेसी के भाई ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम कहीं कहीं आता है, उसका रास्ता निकालेंगे। एक और काम मैंने कहा है कि हां, भारतीय समुदाय ज्यादातर वर्कर्स हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो भागते रहें, और इसलिए हमने कहा है कि हम समय समय पर जहां हमारे भारतीय भाई समुदाय रहते हैं, वहां जाकर के काउंसलर कैंप लगाएं। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, और वहीं जाकर के उनसे बैठे बातचीत करें और उनकी समस्या के समाधान के लिए योग्य व्यवस्था करें। मैं यहां ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये भूभाग ऐसा है कि जहां मेरे गरीब तबके के भाई बहन रहते हैं, मजदूरी करने के लिए यहां आए हो। अमेरिका के लिए कुछ कर पाऊं या न कर पाऊं, लेकिन अगर आपके लिए नहीं कुछ करता तो मैं बेचैन हो जाता। और इसलिए हमने एक और काम किया है। इन दिनों विदेशों में कभी कभी जाते हैं तो हमारे भारतीय भाई कभी कभी संकट में आ जाते, अचानक बीमारी आ गई, कुछ हो गया, कभी कोई कानूनी पचड़े में फंस गए, बेचारे जेल चले गए, तो दुनिया के बाहर कौन उनको देखने वाला? परिवार तो है नहीं। और इन हमारे कभी कभी मुसीबत में कोई परिवार आ जाए तो उनकी मदद करने के लिए इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड ICWF स्थापित किया गया है। सब दूतावासों को ये वेलफेयर फंड दिया गया है, और इसलिए ऐसी मुसीबत में कोई फंस गया हो तो उनको
कानून की मर्यादा में रह करके जो मदद हो सकती है, कोई अगर जेल में बंद हुआ है तो कम से कम उसको खाना पीना मिल जाए, मानवता की दृष्टि से कोई व्यवस्था हो जाए, इन सारे कामों के लिए एक फंड की हमने व्यवस्था की है। हमने ये भी निर्णय किया है इस फंड के द्वारा दूतावास, काउंसिल में काउंसिलर सुविधाएं और अच्छी कैसे बने, जो नागरिकों की भलाई के लिए हो, उनके लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। जिनको कानूनी सलाह की जरूरत पड़ेगी और अगर वो खुद इसको करने के लिए स्थिति नहीं है, कभी कभार तो 1000-2000 का दंड बेचारा नहीं भर पाता, उसके कारण जेलों में सड़ता रहता है। ऐसे लोगों को मदद करके, भारतीय नागरिक होने के नाते उनको मदद करना, इसके लिए वेलफेयर फंड का उपयोग हो, ताकि वो संकटों से बाहर आ सकें। ये भी हमने व्यवस्था करने के लिए कहा है। हमारे देश में लोगों को पहले बैंक अकाउंट नहीं थे, हमने हर हिंदुस्तानी का बैंक अकाउंट खोल दिया। एक काम किया, भारत में हमारे देश के नागरिकों को इंश्योरेंस नहीं है, बीमा नहीं है।